राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बिगिनर स्पेशल पैंट की कटिंग करना। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये पैंट की कटिंग बताऊंगी। और बिगिनर्स के लिए क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए ही है स्पेशली। कई मेरी बहनों को ऐसा होता है जो शुरू से ही सिलाई सीखती है, उनको आसन निकालने में और भाई पैंट कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो जो भी ये प्रॉब्लम होती है ना बिगिनर्स को, हैवी साइज में, पतले साइज में, लंबी हाइट में, भाई पैंट में आसन हम कैसे ले, एक तो ये प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जाएगी। और पैंट से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा पैंट कटिंग करने में। तो आज की वीडियो आपको ये लास्ट तक देखनी है, सिर्फ मैं बिगिनर्स के लिए ही बना रही हूँ। अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी पैंट एकदम अच्छी बनेगी। और वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें। कई मेरी बहन कहती है कि दीदी आप वीडियो नहीं डालते, वीडियो जब मैं वीडियो डालती हूँ तो आप नहीं देखते, कमेंट बहुत ज्यादा आते हैं, फिर वीडियो आप देखते नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए मैं काम छोड़ के आपके लिए ही स्पेशल वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कपड़े को कैसे हमें फोल्ड करना है और कैसे बिछाना है, ठीक है। और एक ये बता दूं मैं, बिगिनर्स को ये नहीं पता कि 2.5 मीटर में बनेगी या 2 मीटर में। तो 2 मीटर में पैंट हम किसी की भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा ही लंबाई है, 40 है, 39 है, तो आप 2.25 मीटर ले सकते हो। इससे ज्यादा कपड़ा पैंट में नहीं लगता। तो कपड़े को कैसे फोल्ड करना तो पहले वो समझ ले। ये देखिए, तो यहाँ पर ये कपड़े को मैंने ले लिया है। कपड़े को मैंने उल्टा बिछाया है, सीधा अंदर की तरफ है और उल्टा बाहर की तरफ है। और इसको मैंने 2 लेयर में बिछा लिया है ऐसे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अगर आपके कपड़े में कहीं पर भी जैसे झोल वगैरह है, ये मेरे कपड़े में नजर आ रही है, तो आपने प्रेस लगा लेनी है, ठीक है। तो मैं भी इस कपड़े के ऊपर प्रेस लगाऊंगी। बिल्कुल ही स्टेप स्टेप मैं आपको पैंट की कटिंग का समझाऊंगी, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। तो इस पे पहले हम यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। पता है क्या, बुटीक पे काम होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती। वैसे मैं आपको कह देती हूँ भैया हर दूसरे दिन वीडियो आएगी। कई बार क्या होता है, काम का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, उसके कारण मेरे पे वीडियो नहीं बनती। तो फिर आप कमेंट करते हो दीदी वीडियो डालो वीडियो डालो। जब मैं वीडियो डालती हूँ तो आप वीडियो को अच्छे से नहीं देखते हो, ना ही आपके लाइक कमेंट आते हैं। फिर पता क्या, यहाँ पे मेरा जो मन है ना वो खराब हो जाता है मेरी वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि मैं खास सब्सक्राइबर है जो वो मेरे वीडियो देखे हुए अच्छे से। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने कपड़े को प्रेस कर लिया है, ठीक है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल पैंट। वैसे पैंट बनाएंगे, एक होती है बेल्ट वाली, एक होती है सिंपल बोलते हैं जिसको, वो होती है लास्टिक वाली पैंट। तो इसके हम राउंड में लास्टिक डालेंगे और पॉकेट भी इसमें लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक है वो बेल्ट नहीं लगाएंगे। तो लास्टिक वाली पैंट है जो, वो कैसे कटिंग करनी है तो ये समझे। ये देखिए, शायद आपके कपड़े में भी ऐसे ऊंचा नीचा कपड़ा हो सकता है, हो तो इसको हम सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले तो काम आपको यही करना है, कपड़े को अच्छे से सेट करना, उसमें प्रेस करनी है, फिर आपको कपड़े को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद जब हम लास्टिक वाला बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें एक तो आपको ये नहीं करना कि यहीं से हम 2.5 इंच ले लें। अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा है और आप चाहते हो भाई कम ही टाइम बन जाए, जरा हमारी 5 मिनट में बनती है तो वहां पे 10 मिनट लग सकती है, ठीक है। तो उसमें बन जाए तो हम यहाँ से ये लेंगे, 1 इंच ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। तो फिर अगर आप चाहते हो भाई 5 से 7 मिनट में आपकी पैंट तैयार हो जाए, तो यहाँ से आप 2.5 इंच इलास्टिक का एक्स्ट्रा ले सकते हो। अगर आप चाहते हो भाई थोड़ा सा टाइम लग जाए, जैसे कि 10 मिनट में हमारी परफेक्ट पैंट बन के तैयार हो, तो आपको यहाँ पे बेल्ट अलग से ही लगानी पड़ेगी इलास्टिक के लिए भी। तो यहाँ पे मैं 1 इंच ऊपर की तरफ निकाल दूंगी और यहाँ पे इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी 37 लंबाई की पैंट। अगर किसी बैंड की भी 37 लंबाई की पैंट है तो वो सेम इसी वीडियो को देख के अपनी पैंट की कटिंग कर सकती है। देखिए लेंथ लेंथ आपको नहीं समझनी है, पूरा ही नाप देखना है। अगर पूरा नाप आपका भी सेम है तो तब आप इस वीडियो को देख के अपनी पैंट की कटिंग कर ले। तो यहाँ पे ये मैंने लंबाई का निशान लगा दिया है। और नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए लेंगे हम 3 इंच। अगर आप तुरपाई करते हो पैंट में तो 3 से 3.5 इंच ले सकते हो। अगर आप बनाते हो सिलाई वाला तो आपने 2.5 इंच ही लेना है। अब यहाँ से इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे कि आसन कैसे लेना है, ठीक है। तो आसन निकालने का फॉर्मूला है जितनी हमारी हिप है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो इसमें हिप है मेरी 44 इंच, ठीक है। 3 इंच प्लस करने के बाद तो 44 का मैं लूंगी इसमें चौथा हिस्सा। तो 44 का चौथा हिस्सा आएगा 11 इंच। तो किसी का कितना ही भी साइज है, मतलब कि हिप कितनी हैवी है तो उसको चौथा हिस्सा ही करना है। और कई साइज में हम माइनस भी करते हैं। अगर 12 से ऊपर हमारा जाता है, ठीक है, किसी का जैसे 54 है, 56 है हिप, तो उसकी 12 से ऊपर ही जाएगी, तो उसमें से हमें माइनस करना है, मतलब कि 12 से नीचे हमें आसन नहीं रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लूंगी 11 इंच।
ये देखिए 11 इंच कैसे लेना, मैंने नीचे से रखा इंची टेप, 1 इंच ऊपर निकाल लेंगे, ठीक है, फिर हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे। तो सेम यही निशान एक इस तरफ भी लगा देंगे ऐसे, और इस निशान को भी हम यहाँ से सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद अब इसी लाइन के ऊपर हम लेंगे थाई का, जो हमारा आसन से नीचे राउंड आता है उसको हम बोलते हैं थाई। तो यहाँ से हम थाई का निशान लगाएंगे। तो पहले इस ये जो हमारी किनारी होती है इसको अलग निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। ये आप सीधी लाइन खींच दे पहले। ये किनारी कभी भी आपको पैंट के अंदर नहीं लेनी है, इससे क्या होता है हमारी साइड में खिंचाव बनता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने थाई का नाप ले रखा है। अगर आपको थाई का नाप लेना नहीं आता तो पैंट की नाप की भी मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगी अगर आपका कमेंट आया तो यहाँ पे थाई है जो वो है 26, तो मैंने 26 में 2 इंच प्लस किया तो हो गया 28। तो 28 की आध हमें यहाँ पे लेनी है, तो 28 की आध आएगी 14। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 14 इंच पे निशान, ठीक है। एक लगाया 14 इंच पे और एक निशान लगाएंगे 2 इंच पीछे करते हुए। अब ये देखेंगे यहाँ से और किनारी तक कितना आया हमारा, जितना यहाँ पर आया उसमें से हाफ इंच कम करके ऊपर की तरफ लेंगे। हाफ इंच कम करना है इसमें से भी और फिर ऊपर लगाना है, उससे हमारी जो फ्रंट की फिटिंग है वो अच्छी आएगी। अब इस लाइन को सीधी कर देंगे। यहाँ पे क्रोच की शेप देने के लिए ये देखेंगे कि ये कितना है, जैसे ये 2 इंच है तो यहाँ पे भी हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे और यहीं से हम खड़ी शेप देंगे ऐसे, ठीक है। कई मेरी बहन क्या करती हैं ये चीज नहीं नोट करती और ऐसे ही गुड़ाई दे देती हैं, फिर उनके प्लाजो है या पैंट है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है और ज्यादातर ये बिगिनर्स के साथ होता है, ठीक है। अब ये देखिए जितना हमारा यहाँ किनारे तक आता है ये है 15 इंच। 15 की आप आध भी कर सकते हो, 7.5 इंच आएगा और बिगिनर्स के लिए है ये स्पेशली। तो ये देखिए इंची टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे निशान। तो इस निशान को हम आध में चेक कर लेंगे यहाँ तक ये कितना है। आप इस तरफ से भी कर सकते हो, इस तरफ से भी कर सकते हो, क्योंकि आध का निशान लगाया तो दोनों तरफ सेम आएगा। तो यहाँ पे आया ये 7.5 इंच, तो नीचे मोरी के पास भी हम 7.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इससे हम दोनों तरफ अपनी मोरी रखेंगे। तो मोरी रखनी है मैंने 6.5 इंच की, तो 3.25 इंच हम एक तरफ निशान लगाएंगे और 6.5 इंच पे एक तरफ निशान लगा देंगे ऐसे, ठीक है। आप चाहो तो जो ये सेंटर का निशान लगाया है इसको ऐसे भी मिला सकते हो। ये सेंटर का निशान हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि इससे हमारी पैंट की क्रीज बनती है और सेंटर से ही हमारी पैंट घूमेगी नहीं, ठीक है। और जो खिंचाव बनता है वो खिंचाव नहीं बनेगा। अब इसकी देंगे हम यहाँ पे शेप। तो ये देखिए ये है शेप फट्टी, ठीक है। अगर किसी बैंड के पास शेप फट्टी नहीं है तो वो यहाँ से देखिए इंची टेप से उसकी फिर जो ये तरीका मैं आपको बताऊंगी ना, इससे सिर्फ पैंट ही बनेगी। तो आप लूज या जो खुले वाला प्लाजो है वो नहीं बना सकते, वो उसके लिए हमें शेप फट्टी की ही जरूरत पड़ती है। तो आप इसे स्ट्रेट पैंट बना सकते हो। यहाँ से लेके 11 से 12 इंच तक आप सीधी लाइन खींचे और फिर यहाँ से आप हल्की हल्की राउंड में गुड़ाई दे दे हाथ के साथ, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, क्योंकि कई मेरी बहनों के पास ये फट्टी नहीं होती, तो उनके लिए बताया है मैंने ये। अगर जिसके पास है तो वो फट्टी का यूज कर ले। अब यहाँ से मैंने सीधा लिया और नीचे से थोड़ा सा तिरछा लिया है। ये तिरछा मैंने क्यों लिया है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो सेम इस तरफ भी हम फट्टी को ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे और यहाँ से भी हल्की ही हम तिरछी करेंगे, ठीक है। तिरछी करने के बाद अब यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे फट्टी को। तो जो हमारा ये गैप आता है ना इसको यहाँ से हम खत्म कर देंगे, मतलब कि इसमें हल्की सी यहाँ से राउंड शेप दे देंगे, ये कोना नहीं बनेगा, ठीक है। जो जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ये चीज आपको नोट करनी है, नोट कर लेना, आपके पैंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक ये देखिए यहाँ से समझा देती हूँ मैं आपको। जैसे हमें ये डाउन करना होता है तो ये डाउन कैसे करते हैं, क्योंकि लगभग है ना जितने साइज मैंने देखे हैं यहाँ पे 1 इंच ही बताते हैं कि 1 इंच डाउन करना। ये डाउन ना उसके हिसाब से करते हैं भाई हम बांधते कहाँ है, कोई नाभि के ऊपर बांधता है, कोई उससे नीचे बांधता है, ठीक है। तो आसन भी उसी हिसाब से निकाला जाता है। तो यहाँ से अगर कोई नाभि से नीचे बांधता है, ठीक है भाई, किसी का पेट ज्यादा है तो उसको डाउन करना है यहाँ पे 1 इंच। अगर पेट ज्यादा निकला हुआ नहीं है तो उसको डाउन करना है आधा इंच। जैसे कि मेरे साइज में पेट ज्यादा नहीं है तो मैंने आधा इंच लिया यहाँ से, ठीक है। इससे क्या होगा जब आप पहनोगे, पैंट है बेल्ट है या लास्टिक है तो वो आपकी फोल्ड नहीं होगी। कई बार क्या होता है पहनने के बाद लास्टिक फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे मिला देंगे ऐसे। अब ये मैंने मिला दिए हैं तो देखिए ये यहाँ से समझा देती हूँ मैं,
फिर कहीं बाद में मेरे भी याद ना रहे। तो ये जैसे मैंने बाहर की तरफ निशान लगाया है ना, इससे क्या होगा, जब हम मोरी को फोल्ड करेंगे ना, तो हम जैसे ये नहीं लेते हम तिरछे में और सीधा निशान लगा देते हैं, तो जब हम मोरी को फोल्ड करते हैं ना, तो फिर ये वाली सिलाई हमारी ऊपर खींचती है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा होगा फोल्ड करने में, भाई सही रहेगा, तो फिर ये यहाँ से खींचेगी नहीं, इसलिए हम यहाँ से थोड़ी सी तिरछी लेते हैं। ठीक है, सिर्फ यही कारण है, तो तिरछी जरूर लिया है यहाँ से। तो अब इसको कर लेंगे हम कटिंग। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट की है जो वो कटिंग कर दी है, और कटिंग मैंने एक तरफ से ही की है। ठीक है, इस तरफ से मैंने कटिंग नहीं की, ये हम बैक के साथ ही कटिंग करेंगे। अब ये देखिए बैक पार्ट में हमें क्या चेंज करना है। ठीक है, तो बैक पार्ट में हम जो चेंज करेंगे ना, तो वो आपको जरूर समझना है। तो यहाँ पर ये देखिए बैक के लिए भी कपड़े को बिछा लिया और इस पे मैंने कर ली है प्रेस। आपको फ्रंट पार्ट पे मैंने प्रेस करना बता दिया था कैसे प्रेस कपड़े को करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को सेट कर लेंगे। तो ये देखिए ये किनारी हम इसलिए नहीं कटिंग करते क्योंकि हमें बार बार सेंटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हम यहाँ पे मिला के अच्छे से सेट कर लेंगे। बैक पल्ले के लिए आपको 6 से 7 इंच कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ देना है। ऐसे सेट करने के बाद अब देखिए बैक पल्ले में हमें चेंज क्या चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ये लाइन है इसको हम सीधी करेंगे, और जो आसन वाली लाइन है ना उससे ½ इंच नीचे करेंगे ऐसे। ठीक है, तिरछी करने के बाद और यहाँ से इस लाइन को जो ये फ्रंट का क्रोच एरिया बनाया है यहाँ से इसको सीधी कर देंगे ऐसे। ठीक है, सीधी करने के बाद तो यहाँ से हम बैक में भी लेंगे 2 इंच। ठीक है, ये सभी साइज के लिए फिक्स है, कोई भी साइज है तो 2 इंच पे ही निशान लगाना है। अगर कोई चाहती है भाई मेरी पैंट में मार्जिन रहे तो आप उसमें 2.5 से 3 इंच ले सकते हो, भाई उसका मार्जिन एक्स्ट्रा रह जाए कपड़े अगर बाद में वो लूज टाइट करना चाहे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी इस लाइन को हम सीधी करेंगे ऐसे और ऐसे। अब यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज है, अगर मार्जिन रखती है कोई तो यहाँ पे जैसे मैंने 1.5 इंच लिया तो आप 2 से 2.5 इंच नीचे ले सकते हो। और यहाँ पे ऐसे इसको तिरछा मिलाएंगे, फिर से हम इस फट्टी का यूज करेंगे यहाँ पे। और ये देखिए पहले हम जो ये गोलाई है फ्रंट वाली इसको चेक कर लेंगे। यहाँ से ये जितनी भी हमारी आती है वहां पे निशान लगाएंगे और सेम यहाँ पे रखेंगे और इसको भी चेक करेंगे। तो ये देखिए ये निशान मैंने ½ इंच नीचे लगाया है और फिर सेम आया है। ठीक है, कई बार यही हमारे जो ये पॉइंट होते हैं ये कम ज्यादा हो जाते हैं, इसकी वजह से भी हमारी ये गिदरी वाली सिलाई है जो ऊपर की तरफ खिंच सकती है, क्योंकि ये चीज हमारी छोटी नहीं होनी चाहिए। फ्रंट की तो सेम है, बैक की छोटी होगी तो वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो सेम इस चीज को भी अभी यहाँ पे चेक करेंगे इस तरफ, क्योंकि इस तरफ भी तो खिंचाव बनता है ना, तो यही निशान हम इस तरफ भी लगा लेंगे ऐसे, और इस चीज को हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये देखिए कितनी ऊपर गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको निशान लगाएंगे यहाँ पे इसमें, और जो ये लाइन है यहाँ से इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे ये चीज। ठीक है, अब जो ये मैंने शेप दी थी पहले, अब इस शेप को हम यहाँ पे चेक करेंगे, वैसे शेप ये सही है। ठीक है, ये तो ये चीज आपको चेक करनी है। ये देखिए यहाँ पे मेरा ½ इंच का फर्क आया है, अगर इस चीज में भी हमारी भी सेम नहीं होगी तो फिर ये साइड से भी उठती है। ठीक है, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, वैसे बिगिनर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बिगिनर्स के लिए स्पेशली वीडियो बना रही हूँ। तो अब इसको भी ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये मिलाने के बाद अब ये देखिए देख कई टेलर भी हैं जैसे कि और लेडीज भी हैं, समझा देती है वीडियो अच्छी अच्छी डालती है। ठीक है, तो बिगिनर्स को अच्छे से समझ में नहीं आता कि किसी भी साइज में हम बैग को कैसे उठाए, तो वो नॉर्मली बताते हैं कि 2.5 इंच उठाने के बाद भी हैवी साइज में आसन हमारा नीचे की तरफ ही खिसकता है। अगर आसन हमारा छोटा रहेगा खिसकेगा नहीं, वो ऊपर की तरफ बांधेगी तो नीचे से पैंट उठेगी। ठीक है, तो ये बैग को उठाना कैसे है, जितनी हमारी हिप होती है, तैयार हिप होती है, जितना हम राउंड में लेते हैं उसको हमें 10 से भाग देना है। ठीक है, जो भी आता है, किसी का 3 आता है, किसी का 3.5 आता है, जैसे मेरे साइज में ये आया है यहाँ पे 3.5 से 2 सूत ऊपर। ठीक है,
तो मैं इसको ऐसे ही उठाऊंगी, मतलब कि 3.25 इंच। तो यहाँ पे इस निशान को ऐसे लगाएंगे और इस निशान से हम यहाँ पर इसको मिला देंगे ऐसे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आप भी परफेक्ट बनना चाहते हो तो आपको जैसे मैंने बताया समझाया, अगर आप इसी चीज को, इन्हीं भाई तरीके को फॉलो करते हुए चलोगे तो आपकी पैंट भी परफेक्ट बनेगी और किसी भी साइज में आपको और किसी भी कोई भी किसी की भी मतलब कोई कंप्लेन नहीं आएगी पैंट बनाओगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही आसान तरीका बताया। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पैंट की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे ये देखिए बैक पार्ट की भी कटिंग करने के बाद तो हमें ये करना है, यहाँ पे जो हमारे फोल्ड करने के हैं यहाँ पे कट लगा देंगे जितना हमें मोरी का फोल्ड करने का लिया था, ताकि जब हम पैंट की मोरी को फोल्ड करें तो आसानी से कर सके, भाई पता रहेगा कितना कपड़ा लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं हर एक पैंट में कट लगाती हूँ। पैंट की कटिंग करने के बाद अब करेंगे हम पॉकेट की कटिंग। ठीक है, तो ये जो साइड से हमारा कपड़ा बचा था इसमें से हम पॉकेट निकालेंगे। तो सभी के साइज के लिए बताऊंगी। पॉकेट की चौड़ाई है जो रखेंगे हम 7 इंच। तो 7 इंच आप चौड़ाई को रख सकते हो और 14 इंच की लंबाई। ठीक है, ये मार्जिन के साथ ही होती है हमारी 14 इंच। तो देखिए जब आप फ्रंट में बेल्ट लगाते हो तो यहाँ से हमें चौड़ाई लेनी पड़ती है 5 इंच की। ठीक है, अगर इलास्टिक डालते हो तो हम यहाँ से लेंगे 6 इंच की। आधा इंच का यहाँ पे फर्क करना होता है, क्योंकि फ्रंट बेल्ट वाली में हम प्लेट डालते हैं और यहाँ से हम ऐसे गोलाई दे देंगे ये। ठीक है, ये यहाँ से आप 2 से 1.5 इंच का ऐसे निशान लगा सकते हो। ठीक है, फिर आप गोलाई दे दें। अब इसकी करेंगे कटिंग। तो ये कटिंग करने के बाद एक निशान और लगाना है। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पे और इससे नीचे लगाएंगे 6 इंच पे। ठीक है, ये भी सभी के लिए फिक्स है 6 इंच, क्योंकि ये निशान हम लगाते हैं वो हाथ डालने के लिए पॉकेट में। तो ये मैं साथ ही लगा लेती हूँ, इसलिए मैंने आपको भी बता दिया। और यहाँ पे कट लगा देंगे। ठीक है, अब ये देखिए पॉकेट भी कटिंग कर ली है और पैंट भी। तो अब रहेगी हमारी बेल्ट। तो बेल्ट तो मैं आपको कटिंग करके नहीं दिखाऊंगी, वैसे मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये देखिए एक तो होता है हमारा ये सीधे वाला कपड़ा, ठीक है, और एक होता है ये तिरछे में जैसे। तो हमें जो ये ओरेब में होता है ना, ऐसे ओरेब होता है, तो इलास्टिक के लिए इस कपड़े का यूज करना चाहिए। ठीक है, इसमें हमारी इलास्टिक है वो फिनिशिंग के साथ डलती है और बहुत ही सुंदर उसमें चुंगटे आते हैं जब हम इलास्टिक को डालते हैं। तो मतलब ये था सीधा, सीधे में हमने पैंट को कटिंग किया, तो सीधे कपड़े में नहीं लेनी है, सीधे कपड़े में हम लेंगे बेल्ट वाली में, जिसमें हम बेल्ट लगाते हैं। और जब हम इलास्टिक लगाते हैं या फ्रंट में बेल्ट होगी, बेल्ट में हम सीधा लेंगे और पीछे इलास्टिक डालते हैं तो उसमें हम ये ऐसा रेब वाला कपड़ा लेंगे। अब ये देखिए बेल्ट में आपको दिखा देती हूँ एक पार्ट कटिंग करके। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच की इलास्टिक डालूंगी, तो 4.5 इंच की बेल्ट यहाँ पे कट करूंगी मैं ऐसे। अगर 1.25 इंच की ही डालते हैं आप इलास्टिक तो 4.5 इंच की बेल्ट सबके लिए फिक्स है ये भी। ठीक है, तो ये देखिए ये एक हिस्सा मैंने कटिंग कर लिया है, एक और ऐसा ही हिस्सा कटिंग करना पड़ेगा, ज्वाइंट आएगा, क्योंकि राउंड में ही हमें बेल्ट को लगाना इलास्टिक के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है पैंट की कटिंग करना, और कहीं से भी कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे मैंने बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको पैंट की कटिंग करना बताया है। अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हो पैंट कटिंग में और सिलाई में तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगी। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया ये चेंज करना, तो आपकी पैंट में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।